दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं पंडित दिनेश यानी मुझे, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज तुला लग्न। तुला लग्न के जातक कैसे होते हैं और आप अपने लग्न के विषय में जानने के लिए आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं, उसमें कौन सा आपका लग्न है उसके अनुसार आप अपने विषय में जान सकते हैं। तुला लग्न के जातक दर्शकों, ये सबसे पहली बात है, तुला का जो लग्नेश, तुला लग्न का लग्नेश जो है क्या है, शुक्र है और वायु तत्व। इस राशि की और सबसे बड़ी खासियतें हैं इस राशि के लोगों के लिए, ये जो कुछ भी बोलते हैं बड़े तोल के बोलते हैं, बड़े सोच के बोलते हैं, बड़े समझ से बोलते हैं। यह वैसे नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो तोल करके उस बात का एक रहस्य होता है, एक वजूद होता है, एक वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और ये न्यायप्रिय, जज, वकील, धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े होते हैं, जो न्यायप्रिय होते हैं। न्याय से संबंधित जितने हैं वो सब ऐसे लोगों का स्वभाव बनना होता है, और वो ये लोग बन भी जाते हैं। दर्शकों, ऐसे व्यक्ति शानदार तथा आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे व्यक्ति, इनकी जो आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, नेत्र चमकीले होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और इनका रंग है वो गोरा होता है। मूल रूप से बड़े धार्मिक होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सत्य का अनुकरण करने वाले होते हैं, और सबसे बड़ी खासियत अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले होते हैं। और जो इंसान इंद्रियों को वश में रख सकता है वो उसमें बड़ी खासियत होती है। तो ये लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने की इनके अंदर बड़ी क्षमता होती है। ये किसी भी कोई भी इच्छा इनकी है उसको रोकने की इनकी शक्ति होती है। कई लोग भूख लग जाती है तो चिल्लाने लग जाते हैं, नहीं सहन कर पाते हैं, लेकिन इनको वह सहन करना बहुत अधिक, मतलब संक्षिप्त में कहूँ तो इंद्रियों को वश करने की शक्ति इनके पास होती है। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये तीव्र बुद्धि वाले और गंभीर स्वभाव के होते हैं। दर्शकों, ऐसे लोगों के अंदर वैराग्य की भावना भी प्रबल हो सकती है, प्रबल हो जाती है। ऐसे लोग वैवाहिक जीवन को उसको बड़ा महत्व नहीं देते, उनको त्यागने की भी इनके अंदर प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बड़े धार्मिक होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते, परमात्मा की शक्ति को समझने की इनके अंदर शक्ति होती है। ये जो शुक्र हैं, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। इनके अंदर यदि ये धार्मिक प्रवृत्ति में चले गए तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, और यदि ये अधर्म की ओर चले गए तो बहुत खराब भी हो जाते हैं। ये समाज में बड़े प्रिय होते हैं, ये लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात है इनकी कल्पना। ये जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो मंथन करते हैं, वह बड़ा क्या होता है, बड़ी अच्छी बात को सोचते हैं। ये ऐसे विचारों को नहीं सोचते हैं जो होने वाले नहीं हैं, या ऐसी कल्पना नहीं करते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। वह ऐसी कल्पना करते हैं जिन्हें वो साकार कर सकते हैं, ऐसी इनके अंदर क्षमता होती है। ये और सबसे बात है तुला, मतलब प्रत्येक बात को क्या करेंगे, तोल करके बोलेंगे। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो तुला के समान होता है। मतलब आपने तराजू को देखा है, जिस पे हम किसी भी चीज़ का वजन नापते हैं, तो वह जब बराबर होता है, ये पक्षपात नहीं करते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है ये पक्षपात नहीं करते, अपने और पराई में भेद नहीं रखते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इनका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा होता है। और यदि ये व्यक्ति, इनका शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ये बहुत अधिक जीवन में कुछ विशेष शक्तियों को भी प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो दर्शकों, ये बात थी तुला लग्न की। यदि आपको अन्य लग्नों के विषय में जानना है, आपका लग्न कौन सा है, अपनी कुंडली के अनुसार देखिए, और अवश्य ही अपने विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक सामान्य चीज़ है, सामान्य बात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह से नहीं बताया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के विषय में उसकी जन्म के समय ग्रह किस स्थिति में है, उनका जो जन्म लग्न है वो कौन सा है, और उनकी वर्तमान दशा क्या है, अंतर किसका है, ग्रह गोचर में किस प्रकार की स्थिति है, और नवमास में क्या स्थिति, होरा में क्या है, चलित में क्या है, अनेक प्रकार से
उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में, उसके बाद उस व्यक्ति के विषय में बताया जा सकता है। कई लोग फ़ोन करते हैं, हमें बताएं पंडित जी, आप अपने विषय, हमारे विषय में बताएं। तो ये बताना कोई 2 मिनट 2 सेकंड का काम नहीं होता है। यदि कोई ज्योतिषी ऐसा बता सकता है तो अहोभाग्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना, जब वो व्यक्ति स्वयं के विषय में नहीं जानता है, उसके विषय में कोई दूसरा व्यक्ति बताता है, तो वह कोई बहुत चलता काम नहीं है। विशेष विश्लेषण करके आपके विषय में बताया जाता है, तो जो व्यक्ति बताता है वह भी आपको क्या है, आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। तो ये कोई चलते फिरते का काम नहीं होता है, एक समय लगता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, उसके द्वारा आपके विषय में बताया जा सकता है। और सभी लोगों को, मैं मानता हूँ सभी लोगों को अपने विषय में जानना चाहिए, क्योंकि अब मानवता निधि हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और अपने विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सरलतापूर्वक अपने जीवन को सरल बना सकते हैं अपने विषय में जान करके। इसलिए दर्शकों, अन्य लग्नों के विषय में यदि आपको जानना है तो पंडित दिनेश को यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। जय माता दी।